नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस्ट पर। साल था 1750। दक्षिण भारत की धरती पर देवनाली के किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया फतेह अली, लेकिन दुनिया ने उसे टीपू के नाम से जाना। उसके पिता हैदर अली एक साधारण सैनिक से उठकर मैसूर के यूरोयोद्धा बन चुके थे। हैदर ने टीपू को गोद में उठाकर कहा, बेटा तू मैसूर का भविष्य है। बचपन से ही टीपू को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति सिखाई गई। वो दिन रात किताबें पढ़ता, फारसी, उर्दू, कन्नड़ सीखता। हैदर की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की छाया मैसूर पर मंडरा रही है। टीपू का दिल हमेशा लोगों के दुखों से जुड़ा रहा। वो गरीबों के साथ खेलता और कहता, एक दिन मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हैदर अली ने मैसूर के राजा को हटाकर सत्ता संभाली, लेकिन उनका सपना था एक मजबूत राज्य बनाना। सन 1767 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में हैदर अली ने टीपू को मैदान में उतारा। मात्र 17 साल की उम्र में उसने घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। कर्नाटक की घाटियों में वो ब्रिटिशों को घेरते, तीरों की बौछार से दुश्मन भागते। एक रात टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश कैंप को जला दिया। उस वक्त हैदर गर्व से बोले, मेरा शेर जग चुका है। इस युद्ध ने टीपू सुल्तान को एक योद्धा बनाया और मैसूर के लोग उनके नाम का जप करने लगे। युद्ध 1769 में समाप्त हुआ, लेकिन टीपू का मन ब्रिटिशों से नफरत से भर गया। इस युद्ध के बाद टीपू को बेदनोर का जिम्मा सौंपा गया। वहां उन्होंने दुश्मनों को हराया, किले पर कब्जा किया। टीपू ने कहा, ये किला मैसूर का गौरव है, इसे कोई छीन नहीं सकता। हैदर के साथ मिलकर उन्होंने निजाम को भी चुनौती दी। टीपू की सेना में रॉकेट हथियार आ चुके थे। वो आकाश में चमकते हुए दुश्मन पर गिरते। लोगों के लिए उन्होंने सिंचाई के कुएं खुदवाए, किसानों को बीज बांटे। हैदर की बीमारी बढ़ी, लेकिन टीपू ने राज्य को संभाला। यह दौर था जब टीपू को समझ आ गया था कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, लोगों के दिलों से जीती जाती है। उनका सफर अब राजा बनने की ओर मुड़ चुका था। सन 1780 में ब्रिटिशों ने फिर धोखा दिया, गठबंधन को तोड़ा और मैसूर पर चढ़ाई की, और शुरू हुआ दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। हैदर और टीपू ने संयुक्त सेना बनाई। पोलीलोर की लड़ाई में ब्रिटिश जनरल बेली को हराया। टीपू के रॉकेटों ने दुश्मन को भगाया जैसे आग की बारिश हो रही हो। लेकिन सन 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। मरते हुए उन्होंने टीपू को गले लगाया और कहा, बेटा मैसूर को ब्रिटिशों से बचाओ। टीपू ने तुरंत सुल्तान बनने की ऐलान किया और सेना को एकजुट किया। युद्ध जारी रहा। टीपू ने मैंगलोर की घेराबंदी की। ब्रिटिश सरकार को हार मानना पड़ा और 1784 में संधि कर ली। टीपू अब मैसूर के शासक थे, लेकिन उनका दिल कहता था ये अंत नहीं, शुरुआत है। लोगों ने उन्हें मैसूर का शेर कहा। सुल्तान बनते ही टीपू ने राज्य को एक नया रूप दिया। उन्होंने नया कैलेंडर बनाया, सिक्के ढलवाए, रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया, किसानों को मुफ्त बीज दिए, श्रीरंगपट्टनम में बाजार सजाए जहां हिंदू मुस्लिम साथ व्यापार करते। टीपू ने कहा, मेरा राज्य सबका है, कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने मस्जिदों के साथ मंदिरों की भी रक्षा की, जासूसों को पकड़कर सतर्क रहे। लेकिन टीपू का सपना था स्वतंत्र भारत का, इसलिए उन्होंने फ्रांस को पत्र लिखे। ये दौर था प्रेरणा का, जहाँ एक राजा अपने लोगों के लिए जीता। टीपू जानते थे कि ब्रिटिश सरकार शांति नहीं चाहती। उन्होंने तटीय किलों को मजबूत किया, नौसेना बनाई, ऑटोमन साम्राज्य और अफगानिस्तान से मदद मांगी। एक रात दरबार में टीपू ने मंत्रियों से कहा, हम अकेले नहीं लड़ेंगे, दुनिया हमें साथ देगी। उन्होंने रॉकेटों को और घातक बनाया, जिसकी रेंज मीलों दूर थी। मैसूर के जंगलों में प्रशिक्षण शिविर लगाए, जहां युवा युद्ध कला सीखते। लोगों के बीच घूमते, कहानियां सुनते ब्रिटिश के अत्याचारों की। एक किसान ने कहा, सुल्तान जी, आप हमारे रक्षक हो। टीपू ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है। ये तैयारी थी एक महायुद्ध की। सन 1790 में ब्रिटिश सरकार ने गठबंधन तोड़ा और निजाम के साथ मिलकर हमला किया। टीपू ने अकेले डटकर मुकाबला किया। कोडगू की पहाड़ियों में घेराबंदी, जहां ब्रिटिश सैनिक भूखे मरते रहे। टीपू के रॉकेटों ने बेंगलोर के किले को बचाया, लेकिन संख्या में कम थे, फ्रांस से मदद भी नहीं आई। फिर भी टीपू ने कहा, हर सांस तक लड़ेंगे। युद्ध 3 साल चला। सन 1992 में आधा राज्य छोड़ना पड़ा, लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी। सेना को फिर खड़ा किया। लोगों ने देखा, उनका सुल्तान कभी झुका ही नहीं। टीपू का नाम अब पूरे भारत में गूंजा। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कई सुधार किए, जैसे रेशम के कारखाने लगाए, हजारों को रोजगार दिया, महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र खोले, विधवाओं को पेंशन दी। एक बार सूखे में टीपू ने अनाज के भंडार खोले और कहा, कोई भूखा न रहे। हिंदू त्योहारों में खुद शामिल होते रहे, मंदिरों को अनुदान दिया, ब्राह्मणों को सम्मान दिया। टीपू का दरबार सबके लिए खुला था। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना। सन 1799 में ब्रिटिशों ने आखिरी हमला बोला, विशाल सेना लाई। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम को किला बनाया, नहरें खोदी रक्षा के लिए। युद्ध शुरू हुआ। टीपू खुद तलवार लेके मैदान में उतरे। उनके रॉकेटों ने ब्रिटिश जहाज को डुबाया, लेकिन कुछ साथियों ने धोखा दिया, किले के दरवाजे खोल दिए। टीपू ने कहा, मैं किले के साथ जीऊंगा या मरूंगा। अंतिम घड़ी तक वो लड़ते रहे और आखिर में तीरों की बौछार में वो शहीद हो गए। मैसूर रो पड़ा, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। ब्रिटिश जनरल ने कहा, यह सबसे बहादुर योद्धा था। टीपू की मौत ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया।
टीपू सुल्तान चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। उनके रॉकेट आज की मिसालों की प्रेरणा है। मैसूर के लोगों ने आज भी मैसूर का शहर कहते हैं, वो शहर जो कभी झुका ही नहीं। उनका जीवन एक फिल्म जैसा था, जहाँ हर मोड़ पर थी बहादुरी। तो दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।